24 साल में मदरसा बोर्ड नहीं बन सका, 24 साल में उर्दू एकेडमी नहीं बन सकी, वक्फ बोर्ड ऐसे ही डोलता और गिरता रहा और बैठता रहा, और हज कमेटी का कोई बजट नहीं है। यहाँ पर मॉब लिंचिंग लगातार बढ़ते जा रही है। देखिए, उद्देश्य तो ये है कि हमारे जो माइनॉरिटीज़ के जो मसले हैं, मसाइल हैं, और चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो रोजी रोटी के सिलसिले का हो या समाजी सिलसिले से हो, उसके बारे में हम लोगों ने कानूनी तौर पे सोच विचार किया है कि भाई आगे हम लोग को क्या कार्रवाई करनी है, जो लीगली हमको लॉफुल्ली जो है हम उससे फाइट कर सके वैसे इशूज़। और उसको मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया। मुख्यमंत्री महोदय 2 साल से अपने पास फाइल को रखे हुए, थोड़ा सा सुधार की जरूरत है, लेकिन 2 साल से फाइल को रखे हुए। हम लोग चाहते हैं कि भाई मॉब लिंचिंग बिल जो है संशोधन करके उसको पारित किया जाए। और झारखंड में कानून और है पीड़ित प्रतिकार अधिनियम 2018, अधिकतम जो है 15 लाख दिया जाएगा। लेकिन जितने घटना हुई है, 1-2 को छोड़ दे तो किसी को भी जो है मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिला। हमारे साथ इस वक्त जो है मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी साहब हैं। आज जो है संयुक्त मुस्लिम संगठन के द्वारा राज्य स्तरीय परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इनसे जानते हैं क्या है इस कार्यक्रम का उद्देश्य। जो झारखंड के मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, इनके जो मसाइल हैं, जो तरजीही मसाइल हैं, आज 24 साल हो गए, इनके कोई मसला हल नहीं हो सका। 24 साल में मदरसा बोर्ड नहीं बन सका, 24 साल में उर्दू एकेडमी नहीं बन सकी, वक्फ बोर्ड ऐसे ही डोलता और गिरता रहा और बैठता रहा, और हज कमेटी का कोई बजट नहीं है। यहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए कोई बजट नहीं है। दूसरी रियासतों में 600 करोड़, 1000 करोड़, 1300 करोड़ है, और यहाँ 250 करोड़ है। वो भी आज भी MSDP का कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है इन लोगों को। मॉब लिंचिंग लगातार बढ़ते जा रही है। इसके लिए कई बार कानून आया, फिर वापस हुआ गवर्नर से, फिर अब कानून सरकार के पास में, अब सरकार को उसको बनाना है। तो आज के इजलास में बाज़ाब्ता इस कमेटी की तश्कील पूरे रियासत भर के लिए दे दी गई है, और ये जो मसाइल हैं मुस्लिम अल्पसंख्यकों के, जो हक़ और अधिकार हैं, इनके हल के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो जाने के लिए तैयार हैं। और आज इसके ज़रिए से रियासती हुकूमत हेमंत सोरेन वज़ीर आला ख़ास तौर से इनको एक इंतबाह दिया गया है कि असेंबली इलेक्शन के आचार संहिता लगने से पहले वक्फ बोर्ड बनाओ, मदरसा बोर्ड बनाओ, हज कमेटी बनाओ, उर्दू एकेडमी बनाओ। उर्दू टीचरों का जो मामला है या उर्दू स्कूलों का मामला है, इसको हल करो। बहुत बड़ी बात है, आपने हल नहीं किया। और फिर जो मॉब लिंचिंग का कानून है, इसको आप इससे पहले पास कराओ। अगर ये 4-5 काम नहीं करते हैं तो ये आखिरी इंतबाह है, ये सचेत करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो मुस्लिम कौम किसी का बंधवा मजदूर नहीं है, अपने हक़ और अधिकार के लिए स्वतंत्र रहेंगे। अब हम हक़ आगे बढ़ के और छीन के लेंगे। 2019 में जो महागठबंधन की पार्टियों का जो वादा था मुसलमानों को लेकर के, क्या मानते हैं आप कितना पूरा हुआ है? ये सब बकौल जो पॉलिटिकल लीडर हैं, इनके कौल के मुताबिक चुनावी जुमले, तो ये इनके चुनावी जुमले हैं, और इनको मालूम है कि ये कौम कहाँ जाएगी, नहीं करेंगे तब भी मेरे पास आए। ऐसा नहीं है। ये अगर मुस्लिम कौम आपको सपोर्ट कर रही है तो समझ जाइए आपको एक ऊर्जा प्रदान कर रही है, आपके लिए बड़ी बात है। इनका काम करना चाहिए। हम किसी के हक़ लेने की बात नहीं कर रहे हैं, अपने हक़ की बात कर रहे हैं। जो 2019 में चुनावी वादे किए गए थे, बस चुनावी वादे हैं, या अब कोई हल करने नहीं जा रहे हैं लोग। लेकिन 2024 में विधानसभा इलेक्शन से पहले अगर हल नहीं हुआ तो मुस्लिम कौम अपने हक़ के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अभी इस सरकार का कार्यकाल अब अंतिम समय में है, क्या लगता है इतने कम समय में जो मांग है उसको पूरा कर पाएंगे हेमंत सोरेन? जो हमारा डिमांड है आज 20 सालों का डिमांड है, कोई नया डिमांड नहीं है, और इनके साथ पास सारी फाइलें तैयार हैं। उसे सिर्फ 1 घंटे का काम है। इनका सरकार का 1 घंटे का काम है मॉब लिंचिंग कानून बना देना। 1 घंटे का काम है वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, हज कमेटी, उर्दू एकेडमी, ये सब बना देना। ये 1 घंटे का काम है, 1 दिन का काम है। ये तो अभी 2 महीना 2.5 महीने बचे हुए हैं, बहुत है। इसलिए इनको करना चाहिए। जो बचे हुए हैं इसी में आप बचा लीजिए, इसी में आपकी भलाई है।
अगर बचे हुए कार्यकाल में काम पूरा नहीं होता है, आपका डिमांड नहीं माना जाता है, तो क्या कदम होगा अगला? हम फिर अपने जो सारी कमेटियों के लोग आए थे, इसी तरह से हम लोग बैठेंगे, सर जोड़कर बैठेंगे, और हमने बता दिया कि अगला कदम हमारा बहुत ही कठोर होगा, जो मौजूदा सरकार के लिए बहुत ही कठिन साबित हो सकती है। ये जो वक्त बचा हुआ, जो मोहलत बची हुई है इसके लिए, तो फिर सर जोड़कर बैठेंगे, उसके बाद एक बहुत मजबूत निर्णय लेंगे। आज जो है संयुक्त मुस्लिम संगठन के द्वारा जो है राज्य स्तरीय परिचर्चा का आयोजन किया गया था। हमारे साथ में झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुख्तार खान साहब हैं। जानते हैं कि क्या है इसका उद्देश्य। देखिए, उद्देश्य तो ये है कि हमारे जो माइनॉरिटीज़ के जो मसले हैं, मसाइल हैं, और चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो रोजी रोटी के सिलसिले का हो या समाजी सिलसिले से हो, उसके बारे में हम लोगों ने कानूनी तौर पे सोच विचार किया है कि भाई आगे हम लोग को क्या कार्रवाई करनी है, जो लीगली हमको लॉफुल्ली जो है हम उससे फ़ाइट कर सके वैसे इशूज़ पर। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मॉब लिंचिंग का मामला आता है अक्सर, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एजुकेशन का राइट टू एजुकेशन है, मदरसा का सिलसिला है, मदरसा बोर्ड वगैरह का कॉन्स्टिट्यूशन का सिलसिला है, और भी बहुत से मसाइल हैं जिसको मदरसा बोर्ड अगर कॉन्स्टिट्यूट हो जाता, हज कमेटी तो खैर बन गई। दूसरा ये है कि माइनॉरिटी कमीशन जो है वो भी अभी कॉन्स्टिट्यूशन होना था, वो भी नहीं हुआ। बहुत सारे हैं, माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, वो भी अभी वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो इन तमाम मसलों के ऊपर में डिस्कशन हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि जो राइट है माइनॉरिटीज़ का वो उसको मिले, उसके लिए हम लोगों यहाँ विचार विमर्श किया है। सर, अभी आप बता रहे थे कि जो मॉब लिंचिंग को लेकर के जो कुछ नया कानून आया है, वो क्या है, ज़रा उसको एक बार बता दीजिए। देखिए, मॉब लिंचिंग का कानून जो है, जो पहले 302 जो मर्डर का केस हुआ करता था उसमें 302 में रजिस्टर्ड होता था आईपीसी के तहत। अभी वो जो है 103 हो गया है, और भारतीय न्याय संहिता कहलाता है वो। 103 का पार्ट 2 में सब सेक्शन 2 कहा जाए, 1 था, 1 में मर्डर के लिए है, और 2 जो है उसी में ऐड कर दिया गया है कि अगर 5 आदमी और कुछ ही धर्म के बुनियाद पर, कास्ट के बुनियाद पे, कोई रिलीजन के बुनियाद पे, या कह लीजिए कि उसका कल्चर और ये तरह तरह के सोशल डिफरेंसेस है, उनके बुनियाद पर अगर किसी को मिलजुल करके मारा जाता है, तो वैसे केस में मिनिमम पनिशमेंट जो है 7 साल का प्रोवाइड किया गया। इसलिए कोर्ट को अब ये पावर है कि वैसे अगर किसी को मारा जाएगा तो 7 साल तक पनिशमेंट दे सकती है कोर्ट उस पर चाहे तो, अदरवाइज़ नहीं तो अगर मर्डर के केस में तो मिनिमम पनिशमेंट जो है लाइफ का है। तो इसमें तो भी अगर मरता भी है कोई आदमी अगर लिंचिंग के ज़रिए, तो आप उसको 7 साल तक ही करके किया है। तो ये तो थोड़ा सा बहुत ही माने अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि आप एक आदमी का अगर लिंचिंग करके मार देते हैं आप, तो मिनिमम 7 साल में 7 साल का पनिशमेंट होगा, जो जस्टिफाइडेबल है, जिसको अभी जस्टिफाई कर रहे हैं आप। तो वैसे केसेस में हम लोगों को देखना होगा इस चीज़ के कि इस लॉ के अंदर में जो भी कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए, उस पर भी हम लोग उस पर विचार करें। इस वक्त मैं रांची के प्रेस क्लब में हूं, और आज जो है प्रेस क्लब में संयुक्त मुस्लिम संगठन के आह्वान पर जो है राज्य स्तरीय परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और इस कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजक थे, आयोजनकर्ता आप कह लेंगे, वो अली साहब हैं। वो इस वक्त हमारे साथ में हैं। हम जानते हैं कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि झारखंड के सभी संगठनों को एक करना पड़ा और ये जो है परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ा। सबसे पहले तो आपके चैनल का उनको मुबारकबाद। आप लोग लगातार जो है जनहित में, समाज हित में, क्षेत्र हित में मुद्दों को उठाते हैं। आज जो है विभिन्न मुस्लिम सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठन के प्रतिनिधि झारखंड के अलग अलग ज़िलों से आए थे, जैसे कि साहिबगंज से आए थे, जामताड़ा से आए हुए थे, दुमका से थे, गिरिडीह से थे, हजारीबाग से थे, कोडरमा से थे, चतरा से थे, रांची से थे, सिमडेगा से थे, लोहरदगा गुमला से भी थे, और कोल्हान प्रमंडल के से क्षेत्र से भी थे। उसके अलावा उर्दू शिक्षक संघ, मदरसा शिक्षक संघ और सोशल एक्टिविस्ट लोग, इन सारे लोगों का एक ही मकसद था कि भाई 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई और झारखंड बनने का 24वां वर्ष अभी चल रहा है।
झारखंडियों के का कोई मसला नहीं हुआ, झारखंड में रहने वाले आदिवासी मूलवासियों का कोई मसला हल नहीं हुआ। अब मूलवासियों में मुसलमानों का कई मसाइल पड़ा हुआ है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 सेक्शन 83 और 84 के तहत जब बिहार से झारखंड बांटा गया तो साफ लिखा हुआ था कि जो बिहार में वो झारखंड में भी होगा। तो बिहार में जब मदरसा बोर्ड है तो झारखंड में मदरसा बोर्ड क्यों नहीं है? जब बिहार में उर्दू अकेडमी है तो यहाँ उर्दू अकेडमी क्यों नहीं है? जब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बिहार जो है डेवलपमेंट का काम करता है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट का काम करता है, उसके स्वरोजगार के लिए काम करता है, तो झारखंड में ये काम नहीं हो रहा। और झारखंड में एक नहीं अनेकों मसले हैं। आप देखिए कि बिहार सरकार ने 1999 में 4401 उर्दू शिक्षक का पद सृजित किया था, और जहां उर्दू भाषी 10 या 10 संख्या में पढ़ते हैं प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए, उसको देखिए उस पद को जो बचा हुआ 3712 पद था उसको सरेंडर कर दिया सरकार, नियम के खिलाफ जाके, नियम के विपरीत जाके। जबकि हम लोग मांग कर रहे थे कि जो खाली पद है उसको जो 2013 और 2016 में इंटर प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षित जो टेट उत्तीर्ण बैठे हुए हैं उनसे उस पद को भरा जाए, लेकिन सरकार हमारे मांगों को और समाज की मांगों को दरकिनार कर दिया। उसी प्रकार आप देखिए कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं झारखंड में जो अभी महागठबंधन सरकार का कार्यकाल है उसमें 46 से अधिक मॉब लिंचिंग की घटना हुआ। आपने विधेयक लाया, उस समय उसमें त्रुटि था, राज्यपाल ने उस त्रुटि में सुधार करने को कहा, 2 साल हो गया, वो मामला वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। आप पीड़ितों को न्याय नहीं दे रहे हैं, मुआवजा नहीं दे रहे हैं। आप देखिए कि 10 जून 2022 रांची में जो है पुलिस गोलीकांड हुआ, 2 मासूमों की मौत हो गई, 9 घायल हो गए। उन्हीं लोग को जो है आरोपी बना दिया, और जो लोग छुड़ाने के लिए आए थे, जो लोग बचाने का काम कर रहे थे, 22 लोगों को नामजद आरोपी बना दिए, लेकिन गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी पर कोई FIR नहीं हुआ। तो ये मेरी सरकार है। तुष्टीकरण का आरोप हमारे ऊपर लगता है कि तुष्टीकरण किया जा रहा है। हमारा कहाँ कौन सा तुष्टीकरण, हमारे कौन मसलों को हल किया गया? हमारे मुस्लिम समाज में बेकारी बेरोजगारी सबसे अधिक है। अब बेकारी बेरोजगारी होने के कारण जो है नशा